एक ही दस्त में मम्मी चली गई हमारी, एक ही दस्त लगा, बिल्कुल एक ही दस्त। क्या बोलूं, यहाँ पर लेटी रही थी मम्मी, बोले बेटा अब नहीं बचूंगी मैं। नहीं बचोगी तो यहाँ पर हम ठीक है 10-11 बजे है, अभी 10 बजे है, हम दवाई लेने जा रहे हैं। सब पूरी यहाँ पर घुमा भागीरथपुरा में कोई अस्पताल नहीं खुली थी हमारे, यहाँ कोई अस्पताल नहीं खुलती, 11-12 बजे खुलती है। हमारी ढाल थे वो, मतलब हर चीज में सहयोग करते थे वो हमारी। आंखों में आंसू हैं और बहुत बड़ा सहारा इनसे मैं तो छीना। यही चाहती हूँ कि मेरे पापा को कहीं से भी लेके आओ, बस मैं तो विधायक हो कोई भी हो, मेरे को मेरे ससुर चाहिए बस। हटा नहीं है, हमारी स्थिति, हमारी बिस्तर देख के, हमारी हालत देख के, हमारे कपड़े लत्ते देख के हम क्या करें। हमारी मतलब मेरे पापा की इतनी पहुंच है, इतना बड़ा परिवार है, उनको क्या खिलाऊंगे, कि हमको शर्म आ रही है खुद को कि हम भी मर जाए हमारे पापा के साथ साथ। जहर पानी पिया जहर। कैसा पानी आया करता था, कितना गंदा रहता था? बहुत ज्यादा गंदा रहता था, बास आती थी। 2 महीने से पानी खराब आ रहा था, इसमें बदबू पीने लायक पानी नहीं है। तो जब मैं भागीरथपुरा के इस इलाके में आया तो मैंने ये देखा कि पानी की सप्लाई बहुत दिन बाद चालू की गई है। बोरिंग सिस्टम से पानी भेजा जा रहा है, क्योंकि नर्मदा का पानी तो अभी बंद ही कर दिया गया। तो सोचिए, जिस घर में जान गई है उसी घर में प्रवेश करते समय ये बोरिंग का पानी दिखाई दिया है। जो तस्वीर लगी है वो तस्वीर है गीताबाई की। गीताबाई जिन्होंने बहुत ही गंदे पानी के चलते संघर्ष किया, जिंदगी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस लड़ाई को जीत नहीं सके। जब इतने लोगों की जान जाए और आप आकर देखें और जमीनी हालात देखें, तब समझ में आता है कि हम जो कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देना सही नहीं है, वो कहीं गलत तो नहीं है। जो बलिदान हुआ है 15 लोगों का, मैं चाहता हूं कि उनको भगवान आत्मा को शांति दे उनकी, और उन्हीं का ही बलिदान है जो भागीरथी में आज ये जो सफाइयां हो रही हैं, उन्हीं का ही बलिदान है। अपना देश ऐसे भी बलिदान मांगता है, वो बेचारों की बलि चढ़ी है, इस कारण यहाँ सफाई हो रही है। नमस्कार, विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, जिसे औद्योगिक राजधानी और मिनी मुंबई जैसे नामों से भी जाना जाता है, वहां पर दूषित पानी पीने की वजह से 15 से अधिक लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनके घर वाले ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अपने लोग सुरक्षित रह जाएं, वो भी कहीं चिता तक न पहुंच जाएं। दुआओं प्रार्थनाओं का दौर जारी है और दर्द का भी दौर जारी है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके घरों का बुरा हाल है। आज इस रिपोर्ट में उन घरों तक पहुंचेंगे। आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर उन 15 से अधिक लोगों की जान कैसे गई। आज इस रिपोर्ट में यह भी आपको बताएंगे कि सिस्टम ने किस कदर लापरवाही की। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि नर्मदा का पानी कैसे भागीरथपुरा की टंकी में पहुंचा और उस टंकी से निकलकर उन लोगों के पेट तक पहुंचा और फिर उनकी नसों में जहर बनकर दौड़ा और उनकी जान ले बैठा। आज आपको बताएंगे कि नर्मदा से इंदौर के घर घर तक पहुंचने वाला पानी कैसे पहुंचता और कितना सुरक्षित है। आज इस रिपोर्ट में उन जिम्मेदारों से भी सवाल पूछेंगे, चाहे वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हों या फिर कोई और। हर किसी से सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 15 लोगों की मौत की जिम्मेदारी वो लेते हैं तो कैसे लेते हैं, और भविष्य में ऐसा फिर कभी ना हो इसके लिए क्या करते हैं। चलिए इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं, इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं। आखिरी तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ आपको विस्तार से विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल बताने जा रहा है। मेरी मम्मी सब अच्छी थी। सोमवार को हम लोग अच्छे से खुशी खुशी रहते। दीदी के यहाँ पर गए, खाना ना खाया और वहाँ से आने के बाद मम्मी सो गई, हम लोग भी सभी सो गए। अब बस मंगलवार के दिन इतना भयंकर दस्त लगा, एक ही दस्त में मम्मी चली गई हमारी, एक ही दस्त लगा, बिल्कुल एक ही दस्त। क्या बोलूं, यहाँ पर लेटी रही थी मम्मी, बोले बेटा अब नहीं बचूंगी मैं। हमने नहीं बचोगी तुम।
यहाँ पर आए, हमने कहा, ठीक है 10-11 बजे हैं, अभी 10 बजे हैं, हम दवाई लेने जा रहे हैं। सब पूरी यहाँ पर घुमा भागीरथपुरा में, कोई अस्पताल नहीं खुली थी हमारी, यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं खुलती, 11-12 बजे खुलती है। मैंने देखो मीडिया वाले लोग आए थे, हमने उनसे दवाई ली। हमने कहा सर हमारी मम्मी को दस्त लग रहे हैं, ऐसे दवाई दे दो। कि हाँ कि यहाँ का कुछ पानी गड़बड़ हो रहा है, आप ही ले जाइए आप दवाई, और मम्मी को गोली खिला दीजिएगा, एक गोली 1 दिन में खिलाना है। हमने कहा ठीक है, मैं लेके आ गया, मम्मी को खिलाया 11:30 बजे। मम्मी को थोड़ा अच्छा लगा, उसके बाद फिर अचानक तबीयत खराब हो गई, 12:30 बजे दम तोड़ दिया। अस्पताल तक नहीं पहुंचे। कहाँ पहुँच पाए अस्पताल तो पहुँच ही नहीं पाए हम लोग, कोई नहीं पहुँच पाया। फिर मैं कोई नेता अकेला था, यहीं बैठा रहता था मैं यहाँ पर अकेला, मम्मी और मैं अकेला था। ये बच्चे स्कूल गए हुए थे, ये काम पे गई हुई थी, अकेले काम पे भी जाना जरूरी है। मेरा पूरा सहारा था, पूरा सहारा। मम्मी नहीं तो कुछ नहीं है मेरे लिए अब, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते थे, बेटा बोलते दादी हम आ गए, हम इतनी खुशी होती थी, चलो हमारी कोई बैठा है यहाँ पे। हम लोग काम से चले जाते थे, ये भी चले जाते, बच्चे लोग स्कूल जाते थे, आते थे, दरवाजा बंद नहीं मिलता था, अब बंद मिलेगा दरवाजा, कोई नहीं मेरा। ऐसा लगता है कि क्या करूं, अकेला रोता रहता हूं, कुछ भी नहीं है अब। जरा पानी के बारे में बताइएगा, कब से समस्या थी, कैसा पानी था? संडे का आया था वो पानी डेंजर था बाबूजी, उस संडे का पानी हमें मम्मी को यानी कितने तारीख रही होगी? वो शायद 24-28 तारीख रही होगी, उस दिन का पानी था वो। और कई लोगों के प्रकोप पहले से ही फैल रहा था। प्रकोप तो पहले से था, आता था पानी थोड़ा। उस दिन का पानी कैसा था? मनोज पानी 28 तारीख का 27 तारीख का पानी ज्यादा गंदा कैसा था? पीलापन सा थोड़ा हल्का हल्का था, पीलापन सा जैसे इसमें कुछ मिला हो केमिकल वगैरह, ऐसा लगता था पानी, स्वाद नहीं आ रहा था पानी में। हमने खुद पिया था, मेरा पेट भी तो हल्का हल्का हो सकता है खान पियन से हो गया, कुछ खा लिया हो सब्जी वगैरह, इससे भी हो गया हो, लेकिन नहीं। मम्मी को मैंने पानी पिलाया संडे की रात में, हम लोग सभी लोग यहीं बैठ के खाना खा रहे थे सभी लोग, ऐसा हो कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो, पानी स्वाद में थोड़ा गड़बड़ लगा था। बाकी माता जी के साथ आप लोग भी प्रभावित हुए थे? आप लोगों को भी पेट में समस्या हुआ था, गड़बड़ सड़बड़ हुआ था, मेरा पेट थोड़ा हल्का हल्का, तो मैंने हो सकता है खाना पीना कुछ सब्जी वब्जी वगैरह तेल मसाला ज़्यादा गिर गया हो, उसकी वजह से भी हो गया हो, लेकिन नहीं, मेरी सभी इनको ज़्यादा हुआ सर, मम्मी को बहुत ज़्यादा। वृद्ध थी इसलिए। 65 वर्ष की थी मेरी मम्मी। प्रशासनिक मदद कुछ पहुंची? अपने कैलाश बिचाई वर्गी जी आए थे, सम्मान पूर्वक उन्होंने जो कुछ दिया है मुझे, 2 लाख का चेक दिया है, बस 2 लाख? बस 2 लाख रुपए का। ये तो बहुत कम मदद है। अब सरकार अब जो चाहे वो करे, अब क्या बोल सकते हैं। कोई फिर कैलाश जी के बाद कोई आया मिलने अधिकारी, किसी ने पूछा पाछा हाल चाल जाना? सभी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मदद उन्होंने नहीं की है हमारी, बस मदद कोई हाथ नहीं बढ़ाया। कहने के लिए तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन जो देता है ना, जो देता है वो बोलता नहीं है, ये बात सत्य है। माता जी आर्थिक सहारा भी थी आपका? पूरा सहारा थी, 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, अब उन्हीं में लग जाती थी, कभी कुछ खाना कुरकुरे वगैरह लेकिन खाना। फिर भी एक मदद बस थी। मदद थी, बस सबसे मदद ये थी हमारी कि मम्मी बैठी रहती थी, बस यहाँ पर हमें उसी बात की खुशी थी कि हमारा दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। आर्थिक घर में? हाँ, आर्थिक घर में, जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आता है दरवाजा खुला रहता है, अब हम लोग काम पे चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, कोई आया तो गेट पे ताला लगा, बस अब ये हो जाए। आपकी धर्मपत्नी जी? ये हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा, दीदी भी वर्किंग वूमेन है? आप काम करती हैं? आप हाँ, काम कहाँ करती हैं? ये रेडीमेड में, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है ना। कई लोग, मतलब आप भी संघर्ष कर रही हैं हाँ बच्चों को पालने के लिए, और 5-6 हज़ार ही तो? हाँ, ये तो नहीं मिलता, 5000। हाँ, आप क्या कहेंगी? अभी हमको छोड़ के चले जाते थे काम पे, और अब बच्चे को यही देखती थी मेरी सास माता, अब चिंता नहीं रहती थी वहाँ पे। अब ये नहीं रहेंगी तो आप बच्चे अकेले रहेंगे, ये भी काम पे चले जाते, हम भी काम पे चले जाते, अब आएंगे तो ताला खोलेंगे। बहुत दुख की बात है हमारी ये कि मेरी सास भाई शांत हो चुकी है। क्या कहेंगे इसमें? पूरी तरीके से पानी जिम्मेदार है, गंदा पानी। वजह से मेरी सास की तबीयत खराब हुई है। और कोई गारंटी थोड़ी ना है, पानी खराब था, आप पर भी तो ये जानलेवा अटैक हो सकता था। हाँ, अब मेरे साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ मत होए। वो तो बहुत अच्छी थी मेरी सास भाई। उस दिन
कुछ भी नहीं था उनके यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे संडे के दिन हम लोग सोचा कि चलो हम लोग धूप में बैठा दें, तो धूप में बैठी थी सामने वहाँ पे, अच्छी बैठी थी। उन्होंने बस खाना खाया, थोड़ा पानी पिया और बस उल्टी दस्त होने लगी। मतलब इतना ज़्यादा उसमें जहर था, विषैला था। कुछ में कुछ ऐसा माने पीने में स्वाद अलग ही था, जैसे कुछ केमिकल टाइप का मिला हो उसमें, ऐसा लग रहा था। पानी का स्वाद संडे का था, वो मेन संडे का। कड़वा कड़वा सा पानी। अलग अलग घरों की अलग दर्दनाक कहानी है और उनका दर्द इन आंखों में दिखाई देगा आपको, जो आंसू हैं। घर वालों को खोना बहुत कष्टदायक होता है। अगर भगवान उन्हें प्राकृतिक मौत से बुला लेते तो उन्हें इतनी तकलीफ ना होती, लेकिन सिस्टम ने ऐसा जहरीला पानी उनके पास भेजा कि 10 मिनट का संभालने का भी मौका नहीं मिला। बहुत ही दर्दनाक है भागीरथपुरा की ये कहानी। संतोष बिगोलिया जो कि प्रशासनिक सिस्टम का शिकार हुए और उनकी जान चली गई, उनके घर में जा रहा था कि लोगों का दुख दर्द जानूंगा। तो जब मैं भागीरथपुरा के इस इलाके में आया तो मैंने ये देखा कि पानी की सप्लाई बहुत दिन बाद चालू की गई है। बोरिंग सिस्टम से पानी भेजा जा रहा है, क्योंकि नर्मदा का पानी तो अभी बंद ही कर दिया गया। तो सोचिए, जिस घर में जान गई है उसी घर में प्रवेश करते समय ये बोरिंग का पानी दिखाई दिया है। मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन सिस्टम अभी भी नहीं पकड़ पा रहा कि क्या कुछ खामी है, क्या गलती है और पानी इतना खराब क्यों आ रहा है। यानी कि जो हम सवाल खड़े कर रहे थे कि बोरिंग के पानी में भी तो कहीं प्रदूषण नहीं पहुंच रहा, वो दिखाई दे रहा है। मंगलवार दिन 22 तारीख थी और पापा की तबीयत खराब हुई थी। 22 तारीख को पापा गार्ड की नौकरी से आए थे। उनको मतलब लग रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बुखार उखार भी आ रहा था और उल्टी हुई थी उनको यहाँ पे घर पे। पूरे बिस्तर भी ख़राब थे। मेरी छोरी है, मैं काम पे गई थी, मेरे हस्बैंड भी काम पे गए थे। इन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया, मकान मालिक की औरत ने फ़ोन लगा, बोले तुम्हारे ससुर बहुत उल्टी कर रहे हैं, बहुत दस्तक लग गए उनको, तो तुम जल्दी से जल्दी आओ। तो मैं वैसे ही आई, मैंने पापा के कपड़े वपड़े चेंज करे, पूरा कमरा साफ़ किया और पापा को पांडे के यहाँ लेके गई। और पांडे के यहाँ दिखाने के बाद में पांडे ने गोली दवा भी दी हमको। और पापा को लाने के बाद में पापा बोले कि मेरा जी घबरा रहा और पेट में मरोड़ चल रही। और हमने गोली दवा भी पांडे के यहाँ के दी और पानी नर्मदा का पिलाया, तो पापा ने वो गोली दवा भी बाहर कर दी। और बस जी घबराना, पेट में मरोड़ चलना, चक्कर आना उनको। बोले कि खाना भी पापा ने छोड़ दिया, बोले मेरे को खाना भी नहीं भरा बोले। और बस पानी नर्मदा को पिलाते ही पापा उल्टी करते थे। उनकी जान चली। हाँ, उनकी जान चली गई 24 तारीख को बुधवार 11 में 15 मिनट की देर थी और पापा की डेट यहीं हुई थी। हमने गोली दवा दी और नर्मदा का पानी पिलाने की वजह से मेरे पापा ने ऐसा पानी आ रहा था, बहुत गंदा पानी आ रहा था, स्मेल भी मार रहा था। पर हम मेरे लिए तो कोई कुआं कोई खुदवाएगा नहीं भैया, हमारे लिए पूरी भागीरथपुरा पी रही है पानी, कोई मेरे लिए स्पेशल तो कोई कुआं खुदवाएंगे नहीं। अब हमको तो पीना ही पड़ेगा। सब लोग गंदा पानी हाँ, सब गंदा पानी पी रहे, तो मजबूरी के कारण सब गंदा पानी पी रहे। हमने शिकायत भी करी, 15 दिन पहले भी शिकायत करी कि नर्मदा का पानी बहुत गंदा आ रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आप लोगों को भी कुछ समस्या? हाँ, मेरे को भी समस्या है, मेरा जी घबराना, उल्टी होना। अभी वर्मा के हम दिखा के आए गोली दवा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम, मेरे ससुर तो भागीरथपुरा में ही रहते हैं भैया, मतलब उज्जैन के रहने वाले हैं। आप लोग उज्जैन से यहाँ रोजी रोटी की तलाश में? नहीं, मेरे ससुर उज्जैन रहते थे पहले। जब मेरे ससुर सास और मैं, उनके बच्चे छोटे छोटे थे जब से वो आए हैं। मतलब 40 साल हो गए मेरे ससुर को भागीरथपुरा में किराए से रहते। किराए से रहते। तो वो इस उम्र में भी नौकरी करते थे, यानी आपका बड़ा आर्थिक सहारा रहा? हाँ, बहुत आर्थिक सहारा था और सबसे मेन सहारा मेरा था, मेरे पापा थे। मेरे ससुर ने मेरे बाप समान था, मेरे को हर चीज़ की कमी वो पूरी करते थे। मेरे आरती वो हर चीज़ में मतलब मेरा सहयोग रहते थे। मेरे को जो चीज़ इतना मतलब मेरा सहयोग दिया उन मेरे ससुर ने, मेरे पिता ने। मेरे को बहुत दुख है कि मेरे ससुर नहीं रहे। अब इन लोगों के कारण से, पानी के गंदे कारण से हमें पता नहीं था, आज मेरे ससुर मेरे साथ रहते। आज मेरी बेटी का कौन सहारा है? अब हमारी बेटी को कौन देखेगा? वो तो चले गए हमको छोड़ के। आर्थिक मदद करते रहे होंगे, शारीरिक मदद वो करते रहे होंगे, लेकिन अब तो कोई नहीं बचा। नहीं, अब उन्होंने ना हमको कई चीज़ से मुसीबत में नहीं आने दिया भैया, हमारी हर मुसीबत में साथ दिया मेरे। ढाल थे आप? हाँ, हमारी ढाल थे वो, मतलब हर चीज़ में सहयोग करते थे वो हमारी। संतोष बिगोलिया की बहू हैं, आंखों में आंसू हैं
और बहुत बड़ा सहारा इनसे मैं तो छीना। यही चाहती हूँ कि मेरे पापा को कहीं से भी लेके आओ बस। मैं तो विधायक हो कि कोई भी हो, मेरे को मेरा ससुर चाहिए बस मेरे घर। कुछ आर्थिक मदद वगैरह किया कुछ प्रशासन? भी नहीं किया हमारे, ना सहयोग ना हमारे घर दिलासा देने। हम तो किराए के मकान में रहते हैं सर, हमारा कोई नहीं। जिनके घर है, जिनका मतलब बेल बैलेंस वाले, उनके घर हाथ पाँव जोड़ने जा रहे हैं। गरीब की कोई मदद नहीं हो रही है सर, कोई पूछने नहीं। कोई पूछने भी नहीं आया हमको। और मैं बोलने गई थी, मेरे एक वीडियो भी बनाई, मैं मेरे ससुर के लिए मैं खड़ी हुई कि मेरे ससुर ने गंदा पानी मेरे से चले गए। तो मैंने वहाँ ये बोला तो मेरे को अधिकारी हो नहीं है, बोले कि ये औरत बहुत ज़्यादा बोले, और मेरे को धमकी भी दी गई है। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जो एक अबला महिला को इस तरीके से धमकी दे रहे थे। ऐसी दुख की घड़ी में बताइए। अब तो जाग जाइए, अब तो आपकी आंखें पसीज जाएं, अब तो आपका ईमान जाग जाए। उम्मीद है वो तो चाय बिस्किट खा रहे ये हैं। संतोष बेगोलिया के यहाँ अब तो पहुँच जाइए, अब तो मदद कर दीजिए। उम्मीद है। हमारे डब्बे में देखो ना आटा नहीं है। हमारी स्थिति, हमारे बिस्तर देख के, हमारी हालतें देख के, हमारे कपड़े लत्ते देख के हम क्या करें। हमारे मगर मेरे पापा की इतनी पहुँच है, इतना बड़ा परिवार है, उनको क्या खिलाऊंगी कि हमको शर्म आ रही है खुद को कि हम भी मर जाएं हमारे पापा के साथ साथ। जो तस्वीर लगी है वो तस्वीर है गीताबाई की। गीताबाई जिन्होंने बहुत ही गंदे पानी के चलते संघर्ष किया, अपनी इम्यून सिस्टम की बदौलत ज़िंदगी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस लड़ाई को जीत नहीं सकी और इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से उनकी जान चली गई। घर में शोक का माहौल है, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। जो घर के तमाम और लोग हैं उनका ढाढ़स बढ़ा रहा है। कोई उनकी बॉडी उतारने वाला नहीं गाड़ी से, मतलब छू नहीं रहे थे कोई। बहुत मुश्किल में बच्चों ने उठा के लाए एम्बुलेंस से। हमारी इतनी हालत खराब, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं यहाँ के कोई नेता भी नहीं आए, ना कोई ने बोला। कोई सरकार की आर्थिक मदद आप तक कुछ नहीं। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम 4 लाख 2 लाख। वो तो नल का बिल, कचरा भी, पैसा सब तो भरवा रहे, टैक्स। कहाँ मदद कर रहे? पानी खराब पिला रहे, पैसा तो पूरा ले रहे। कोई भी मदद आप लोगों को नहीं मिली। अच्छा जरा ये बताइएगा, इनके ऊपर आश्रित किस तरीके से परिवार था, किस तरीके से परिवार का सहारा थी? भाभी प्राइवेट जॉब करती है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स पे। 68 साल की उम्र में भी? हाँ, क्योंकि हमारे भैया का ऑपरेशन हुआ 4-5 साल पहले, तो वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो भाभी ही करती है। और ये बस दोनों पति पत्नी रहते हैं। इनका एक बेटा एक्सपायर हो गया पहले, और एक घर से चले ही गए, आता ही नहीं है, तो कोई संभालने वाला नहीं है इनको। अभी हम भी चले जाएंगे 1-2 दिन। इनके ऊपर पूरा परिवार? हाँ, ये सारा टैक्स भरना, घर में देखना। कितना महीने का कमाती थी मेहनत से? कितना 6-7, बस इतना 5-6। बच्चे तक बीमार हो गए हैं हम लोगों के, और कितने बच्चे की डेथ भी हो गई है। और गंदा पानी ऐसा नहीं भागरतपुरा में ही आ रहा है, हर एरिया में गंदा पानी आ रहा है। जैसे यहाँ पाटनीपुरा, परदेसीपुरा, मालवा मिल क्षेत्र, हर जगह कोई भी नेता कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गंदगी तो हर जगह है। कहते हैं स्वच्छता में 8 बार नंबर 1 है इंदौर। मतलब नहीं है, बस कहते हैं स्वच्छ नंबर 1 इंदौर बना रहे हैं। कोई इंदौर एक नंबर तो है ही नहीं। पानी के मामले में कचरा बहुत सारी क्लीन करा जाया करता है, पर जो छोटी छोटी जगह पे बिल्कुल पानी नहीं है, गंदा पानी है। मैं तो बस इसी टेंशन में हूँ कि अब ये घर में कौन क्या करेगा, घर कैसे चलाएंगे, मामा कैसे रहेंगे। अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वो क्योंकि कमाने वाली वही थी, और वो कितनी, उनको पता है बहुत तकलीफ थी। जो उनको तकलीफ हो रही थी, उनका पेट दर्द, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी। हम लोग देख रहे थे उनको। यहाँ इस पीड़ित परिवार का हाल बेहाल है। घर वाले इसी चिंता में हैं कि अब हमारा आगे क्या होगा, इस घर को कैसे चलाया जाएगा। और सरकारी मदद के नाम पर तो डिब्बा है। मंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी सब सिर्फ घूम रहे हैं, और यहाँ तक कि कोर्ट में भी झूठी रिपोर्ट को सौंप रहे हैं। देखिए, प्रशासन तमाम चैम्बरों की सफाई कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एग्जैक्ट बैक्टीरिया फैलने का क्या कारण है वो नहीं ढूंढ पाया। और पानी की सप्लाई अभी रोक दी गई है, टैंकरों से पानी भेजा जा रहा है। लोग किस तरीके से, देखिए, लाइन में खड़े रह रहे हैं, और पानी भी नहीं मिला, टैंकर चला गया।
तो थोड़ा इनसे समझते हैं। क्या अम्मा, कब से ये गंदा पानी आ रहा था, पहले बताइएगा। 2-1 महीने होगा। 2 महीना से। कैसा पानी आया करता था, कितना गंदा रहता था? बहुत ज्यादा गंदा रहता था, बास आती थी। बदबू आती थी। अभी तो सप्लाई बंद है पूरी। अभी सप्लाई बंद है, अब दस्त लग रहे, पानी के ठिकाने नहीं है। बताओ अब कहाँ से लाए पानी? ये देखिए, ये लोग पानी भरने के लिए आए दौड़ दौड़ के अपनी बाल्टियां लेकर, और इनको पानी ही नहीं दिया गया। ये भी एक दुखद समस्या है अपने आप में। ऐसी स्थिति है और क्या कहा जाए। 2 दिन हो गए पानी के पते नहीं है, दस्त लग रहे तो पानी कहाँ से लाए, ये बताओ आप। समस्या है। कुछ और लोगों समझो, कितने दिन से आप लोगों के घर में खराब पानी आता था? हमारे घर में कम से कम 2 महीने से पानी खराब आ रहा था। इसमें बदबू, पीने लायक पानी नहीं है, जिस कारण से मतलब पानी इतना गंदा आ रहा है कि मतलब उसको पीने लायक नहीं। इसकी समस्या का 15 दिन पहले सब बोला, उसके बाद बोलते हैं कि अभी करवाते उसके बाद आज ये नौबत आ चुकी है। और दूसरी चीज़, अभी टैंकर वाले आते हैं, 10 मिनट का बोल के जाते हैं, और टैंकर वाले अभी तक नहीं आते हैं। ये 1-1, 2-2 बाल्टी पानी भरे। टैंकर का पानी जा कहाँ रही है भैया? टैंकर का पानी कहाँ जा रही है? यहाँ ला के बस खड़ा कर देते हैं और यहाँ से बस खड़े रहते टैंकर वाले। कुछ नहीं हो रही है, ना किसी के घर में आ रही है पानी, ना कुछ हो रही है। मोदी भर के आदि भर। उसके बारे में बताइएगा। जब पुराना पानी आता था तो कैसा वो था, कितने दिन आप लोग वो गंदे पानी से काम चला रहे थे? जहर पानी पिया भैया, जहर पी लेते थे उसको। पीना पड़ेगा ना, प्यास लगेगी तो क्या करेंगे बताओ ना भैया, पीना पड़ेगा। यहाँ ना कैलाश जी देखने आते थे, ना कमल वाघेला देखना आता था, कोई नहीं देखने आता था भैया। और अभी सब देखने आने लगे ये कि क्या हुआ, मर गए इतने सारे लोग, इनका जिम्मेदार कौन होगा? ये 2-2 लाख में क्या होगा इनका? और अभी पानी की सप्लाई आ रही है कि रुकी? कुछ भी नहीं हो रहा, कटआउट निकाल के ले गए। तुम हमारे घर पे देख के आओ, पानी के डब्बे पूरे खाली पड़े। कैसे काम चल रहा है? कैसे काम चल रही है? नहा ही नहीं रहा, 5 दिन होगा नहाया ही नहीं है। अभी पानी ही नहीं है, कहाँ से नहाएंगे? टंकी पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। टंकी पे जाना पड़ता है, वहाँ से भर के लाना पड़ता है। ये क्या परदेश पे जानी पड़ेगी, परदेश पे जाना पड़ेगा जा रहा हूँ मगर कुछ सप्लाई तो कर नहीं रहे। लेकिन मैंने आज तक भी कुछ बोलता हूँ, मतलब कि मैं महापौर जी का घाट हूँ, मैं वहाँ पे अपनी वहाँ पे गार्ड करता हूँ, लेकिन आज तक उनसे मैंने कुछ समझ बोलता हूँ मैं। अब देखो तुम्हारे सामने बाड़ी ला खड़ा हूँ। कलेक्टर साहब, क्या इस वक्त दस्ता आपका कर रहा है? क्या कुछ आपके प्रशासनिक इंतजाम इस वक्त चालू? देखिए, हमारा जो रिंग सर्वे है वो कार्य अभी चालू हो रहा है। वो कल भी हुआ था। कल हमने 5000 घरों का सर्वे किया था और उसमें 65 लोग हमको ऐसे मिले थे जो जिनके अंदर उल्टी दस्त से रिलेटेड सिम्टम पाए गए थे। तो उन 65 में से हम लोगों ने 17 लोगों को एडमिट भी कराया था और उनकी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनकी निःशुल्क अच्छी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। अभी वर्तमान में 149 लोग अभी इस प्रकार से उपचाररत हैं और हम लोग उनको देख भी रहे हैं, उनका उपचार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डिस्चार्ज होकर लोग आते हैं उनका भी उचित फॉलोअप किया जाता है ताकि उनको किसी प्रकार का दोबारा दिक्कत ना हो और उनको जो दवा वो है उनको दवा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। आज जो हमारी आईसी की टीम आपने भी देखा जो रवाना हुई है, ये इसी प्रकार जो अच्छी जो सेफ़ हेल्थ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे हाथ धुलना है, अपने को पानी उबाल के पीना है, पानी केवल नगर निगम के टैंकरों का ही पेयजल के लिए उपयोग करना है, और जो ऐसे बोर मतलब ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। हम लोगों ने बोरवेल्स में भी क्लोरीन की डोजिंग की है, कल आज भी कर रहे हैं हम लोग, पानी के सैंपल्स भी ले रहे हैं। प्लस हमारी जो नर्मदा की जो लाइन है उसकी भी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, उसमें भी क्लोरीन के फ्लशिंग करके उसके भी सैंपल आज लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से किस प्रकार से वापस जो पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग सही कर पाएँ, तो उसके लिए चेकिंग वगैरह भी चल रही है। कभी ये सरस्वती नदी कहलाती है, ये निकलती थी, आज इसे खान नाला कहा जाता है। ये कभी सरस्वती नदी होती थी और ये भागीरथपुरा को 3 तरफ से घेरती है। भागीरथपुरा के ठीक बगल से निकलती है और इसमें क्या मिलता है? इसमें इस तरीके से फैक्ट्री से निकलने वाला जहर मिलता है। तो क्या ये जहर भी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये जांच का विषय है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी किस प्रोसेस के द्वारा क्या साफ करके डाला जाता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, ये सरस्वती नदी है, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। ये अपने ज़माने की बहुत सुंदर नदी हुआ करती थी, आज ये नाले में बदल गई। शहर भर का गंदा मलबा जाता है। चूँकि ये नदी नाले में बदली इसलिए कोई सीमेंटेड इसके नीचे चीज़ है नहीं, तो पानी ये सोख भी सकती है। आप ये समझ सकते हैं इसकी, वो देखिए आप डेप्थ बजरी आपको दिख रही होगी, पानी की डेप्थ आपको बहुत कम दिखाई देगी। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जल नीचे जा रहा है। और बोरिंग सैकड़ों की संख्या में भागीरथपुरा में है, इसके लगे हिस्सों में है, तो उन बोरिंग तक भी पहुंच रहा है। ये देखिए फैक्ट्री का पानी किस तरीके से गिर रहा है
और वहाँ पर झाग दिखाई दे रही होगी आपको साफ तौर पर। तो कभी सरस्वती नदी अब जो खान नाला बन गई है वो भागीरथपुरा के चारों तरफ अब प्रदूषण खान नाला बन के पहुंचा रही है। ये भी एक बहुत चिंताजनक है और ये विश्लेषण आपको विस्तार न्यूज़ ही बता सकता है। अब मेरे पास आइए केशव मराठा, बहुत ही रिसर्च और डेप्थ से आपको तमाम चीज़ें समझा रहे हैं। ये देखिए, अब ये देखिए आप, ये है भागीरथपुरा। ये मैंने टंकी के ऊपर से भी दिखाया था। ये गलियाँ इसकी देखिए कितनी सकरी पतली गलियाँ, करीब 50,000 लोग रहते हैं, 15-20 हज़ार घर होंगे। और ये देखिए सरस्वती रिवर, ये खान नाला, और देखिए कैसे निकलता है, यहाँ से आता है, ये इधर से आ रहा है और ये बिल्कुल भागीरथपुरा के बगल से जो है सटता हुआ, घरों से सटता हुआ, एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से, और ये हिस्सा भी आप कह दीजिए कि इधर से भी घेर रहा है। तो तीन तरफ से ऐसा एक रिंग बनाता है और जो प्रभावित हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा इधर ही है, नाले के ठीक बगल वाला। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये नाला भी कहीं ना कहीं भूमिगत जल तो नहीं बन रहा है, जा रहा है, भूमिगत जल में मिलके शहर भर की गंदगी भी है, केमिकल भी है। सुपरविजन कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन यानी कि स्काडा, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहां से पूरे इंदौर में कहां कैसे पानी आता है, कहां जाता है, क्या उसकी सप्लाई होती है, कैसे होती है, यहीं से मॉनिटर होता है। भागीरथपुरा की कहानी हम आपको बताएं उससे पहले आप समझ लीजिए कि पानी कैसे, कहां से भागीरथपुरा पहुंचा था और कैसे घर घर तक गया था। इसके साथ ही इंदौर का भी सिस्टम हम पैरेलल आपको समझाएंगे। तो चलिए स्काडा की बिल्डिंग में चलते हैं और अंदर अधिकारियों से तमाम जानकारियां लेते हैं। इंदौर में ऐसे ही जो है पानी पहुंचाया जाता है नर्मदा का, और यहीं से इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। अब कैसे जो है भागीरथपुरा में पानी पहुंचा, ये नंबर एक, और इंदौर में कैसे पानी पहुंचता है, इसकी पूरी कहानी आपको मैं इन अधिकारियों से चित्र के जरिए समझाऊंगा। लेकिन अब आप सबसे पहले समझिए कि इंदौर में जलापूर्ति कितने तरीके से होती है। इंदौर में जलापूर्ति एक तो नर्मदा की सप्लाई के तरीके से होती है, जो कि खरगोन से पानी आता है, जलूद से। उसके बाद दूसरे नंबर की सप्लाई होती है बोरिंग के द्वारा, नगर निगम सप्लाई करता है। और तीसरा साधन होता है एक और अन्य पाइपलाइन है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी एक हिस्से को पानी की आपूर्ति करती है, और वो पाइपलाइन है यशवंत सागर की पाइपलाइन, जो कि यशवंत सागर से एरोड्रम के एरिया में पूरा जो है सप्लाई होती है। शहर में पूरी नर्मदा का पूरा 105 टंकियाँ है, उसमें ये स्काडा कंट्रोल रूम है, और स्काडा के माध्यम से सारा ऑटोमाइजेशन वो टंकियों में पानी का फीडिंग किया जाता है। तो 1 बाई 1 में एक ये आपको जो अभी आप बात कर रहे थे कि भाई मंडलेश्वर से जो यहाँ से करीब 60 to 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पूरा पानी रन होके ये फेज़ 1 और 2 की जो लाइन है, ये करीब 45 से 50 साल पहले की वो पंपिंग स्टेशन और पाइपलाइन है। ये 1200 की PSC की लाइन है, और ये फेज़ 3 की जो है ये 1700 की MS की लाइन है। ये दोनों 50 साल पहले की, करीब 45 से 50 साल की। नो ये फेज़ 3 की है, ये नई लाइन है, करीब 1997 में ये कमिश्निंग हुई थी। यानी 28 साल इसको करीब हुए हैं फेज़ 3 की लाइन को, और फेज़ 1-2 की 45 से 50 साल की पुरानी लाइन है। और दोनों ये बीजलपुर कंट्रोल रूम जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मराठा मेरे सहयोगी हैं, वीडियो जर्नलिस्ट, वो दिखाएंगे। ये यहाँ पर उसकी रीडिंग वॉच की जाती है, और ये मंडलेश्वर हिल से ये दोनों मोटे मोटे 1700 mm वहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा। 1700 mm कितना होता है ज़रा आप समझ लीजिए। मराठा मेरी तरफ कैमरा लाइएगा। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये फेज़ 1-2 ये लगभग 50 साल पहले की है, और इसी में जो है भागीरथपुरा आता है। नहीं, ये फेज़ 3 में जो 1700 mm की है, इससे भागीरथपुरा की सप्लाई होती है। अच्छा, तो ये और एक चिंताजनक बात है। तो यानी कि जो फेज़ 3 में है भागीरथपुरा, तो भागीरथपुरा की जो नीचे की जो लाइन होंगी
वो पुरानी लाइन होंगी जो पहले बोरिंग की होंगी संभावित रूप से। वो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। ये अपने मेन ट्रंक की बात कर रहे हैं, जहाँ अपने वो जो रॉ वाटर है WTP जो है वहाँ से लेके जो इंदौर शहर को जो लाइन आती है, ये अपने मेन ट्रंक लाइन की बात कर रहे हैं। उसके बाद शहर में आने के बाद अलग अलग वो अपने 7 जो मेन जो फीडर मैन है उसमें ये डिवाइड हो जो वो शहर का एग्जिस्टिंग सिस्टम रहा होगा वो पहले बोरिंग से चलता रहा होगा या किसी और चीज़ से संचालित होता रहा होगा, नर्मदा का जब तक पानी नहीं आता रहा होगा, लेकिन वो भी कुछ पुराना ऐसा ही है 45-50 साल का। उसका अपने कह नहीं सकते। अपने जो अभी प्रेजेंट में जो अपने सप्लाई और कर रहे हैं अपने स्काडा के थ्रू, अपने इसके बारे में अभी कर। चलिए, इनकी जो है टंकी तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हो तो ये 2 फेज़ हैं। इंदौर में जो है पानी आता है जलूद से, और जलूद से 2 बड़ी 1700 mm, मतलब मैं खड़ा हो जाऊं और मेरे को आप 20 से ऐसा घुमा दीजिए, यानी कुल मिलाकर इतना बहुत मोटा पाइप होगा। इतने मोटे पाइप से पानी वहाँ से पहाड़ से, और ये जो है ये भागीरथपुरा की ये अपने BRTS की जो लाइन है उससे उसको सप्लाई किया जाता है। यानी मैं ये समझूं वहाँ से 1700 mm था, फिर वो 1700 इसमें, ये देखिए थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है, वो 1700 था और ये 1700 फिर ये 1000 mm में बदलता है, और फिर ये 1000 ये 500 में बदल गया, और ये जो है टंकियाँ कनेक्टेड हैं। ये सेक्टर आपने सुविधा के अनुसार बांटे होंगे, उनका लाइन से मतलब नहीं है। और ये देखिए जैसे कॉटन अड्डा, नंदन नगर, ये त्रिवेणी उद्यान, इस तरीके से भागीरथपुरा की टंकी है। ये जो है 1000 mm और फिर 1000 के बाद 500 mm में बदलती है, और यहाँ पर भागीरथपुरा की टंकी नर्मदा नदी के पानी से भरती है जी। तो यानी आपकी जिम्मेदारी इस टंकी तक पानी सिर्फ पहुँचाने की है? हमारी जिम्मेवारी यहाँ टंकी तक की है। पानी जितनी भी वो टंकियाँ हैं उसको वहाँ तक ये पहुँचाने की है। तो आप लोग कैसे करते हैं? ये कैसे पता चलता है कि टंकी भर गई, खाली हो गई, फिर भरना है? कितने दिन में भरते हैं? हम भागीरथपुरा का उदाहरण लेकर समझ। उसका एक शेड्यूल रहता है कि 105 टंकियाँ हैं, उनकी सबकी डिमांड जो है एरिया वाइज अलग अलग रहती है। कुछ टंकियाँ ऐसी है जिससे सप्लाई पर डे होता है, कुछ टंकियाँ ऐसी है जिसकी सप्लाई शाम की भी रहती है और सुबह की रहती है। अगर एरिया बड़ा है, DA में ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से निगम के द्वारा हमें वो ये दिया जाता है इंस्ट्रक्शन कि भाई इससे 2 बार की सप्लाई करनी है, इसको 5 मीटर की सप्लाई करनी है, इसको 3 मीटर की सप्लाई करनी है। तो उसके हिसाब से ये स्काडा में सारा अपने फीडिंग कर देते हैं। तो जो भी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग ये टंकियों की फीडिंग होती है। जैसे ही वो लेवल रीच हो जाएगा तो टंकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। स्काडा सेंटर से हमने समझाया था कि किस तरीके से खरगोन जिले के मंडलेश्वर के जलूद से लगभग 150 किलोमीटर चलकर नर्मदा का पानी इंदौर पहुंचता है। पहले बहुत मोटे पाइप में 1700 mm मेरी ऊंचाई बराबर मोटा पाइप आता है, फिर वो और पतला होता है, फिर ऐसे सेक्टर वाइज पतला होता है, फिर टंकियों तक पानी पहुंचता है, पूरे इंदौर की पानी की टंकियों में पानी पहुंचता है। और इसी तरीके से भागीरथपुरा की इसी पानी टंकी में भी नर्मदा का पानी पहुंचता है। पूरा ये पानी जलूद से चलकर यहाँ तक पहुँचता है, और जलूद से जब उस पानी को लाया जाता है तो वहाँ पर फिल्टर किया जाता है। 5 पंपिंग स्टेशन हैं, और सीधा पानी लाकर टंकियों में निर्धारित समय के मुताबिक यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। अलग अलग टंकियों पे अलग अलग जो है समय पर पानी पहुँचाया जाता है। यहाँ भी जो है टंकी लगभग 1-2 दिन में भरी जाती है, और फिर सप्लाई भी लगभग 48 घंटे में 1 घंटे के लिए दी जाती है। भागीरथपुरा की इस पानी टंकी में चलेंगे, इसका जायज़ा लेंगे, वहाँ से भागीरथपुरा की तमाम चीज़ों को समझाएंगे, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इस टंकी से कैसे घर घर तक पानी गया। अब टंकी के ऊपर जाएंगे और आपको भागीरथपुरा का इलाका दिखाएंगे, और कैसे पानी की सप्लाई यहाँ हुई वो बताएंगे, और फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसे प्रदूषण पानी में मिला कॉलोनी के ज़रिए। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और पहले यहाँ की गुत्थी को
डिकोड करते हैं। भागीरथपुरा इलाके की ये वही पानी की टंकी है जिस पानी की टंकी से नर्मदा का पानी सप्लाई होता था। कई फीट ऊंची टंकी है जिसके ऊपर इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी केशव मराठा मौजूद हैं। आप केशव थोड़ा इधर आने की कोशिश करिएगा और ये दिखाइएगा भागीरथपुरा का पूरा इलाका जो इस दूषित पानी से इफ़ेक्ट हुआ था। यहाँ तक नर्मदा का पानी साफ आने की जानकारी है और ये देखिए पूरा भागीरथपुरा का इलाका मेरे सहयोगी केशव मराठा दिखा रहे हैं। और यहीं पर ये बस्ती इफ़ेक्टेड हुई थी, ये भागीरथपुरा की बस्ती है। बहुत ऊपर हम हैं। आप इसका अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो जूम इन या जूम आउट करके एक बार केशव दिखा दीजिएगा किसी गली को, तो दर्शकों को समझ में आ जाएगा। हम करीब 100-150 फीट की ऊंचाई होगी वहाँ पर मौजूद है टंकी के ऊपर। और यहीं से जो है इसी टंकी से जो पानी की सप्लाई, नर्मदा पानी की सप्लाई है वो होती थी। ये हौज भी दिखाने की कोशिश करते जहाँ पर पानी भरता था, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। जाहिर सी बात है सुरक्षा के इंतज़ाम के चलते कहीं कोई कुछ असामाजिक तत्व कुछ मिला ना दे, इसके लिए जो है यहाँ पर ताला लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर जालीदार व्यवस्था ताकि एयर अंदर ना बने। अब समझिए, थोड़ा सा इस कागज़ में समझा देता हूँ। ऊपर ये पानी की टंकी के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ ये समझिए ये पानी की टंकी है। थोड़ा सा केशव यहाँ दिखाइएगा। अब ये पानी की टंकी के हम ठीक ऊपर हैं। ये 100-150 फीट ऊपर है, नीचे पूरा भागीरथपुरा का इलाका। अब यहाँ से एक मोटा पाइप यहाँ से निकलता है जो मेन टंकी से वाटर सप्लाई होती है। फिर इस मोटे पाइप से थोड़ा सा पतला पाइप जो है निकाला जाता है। ये 2-3 प्रकार के हैं। एक लोहे का है, इसके साथ ही एक आप कह दीजिए सीमेंट का है, और एक इस समय चला है प्लास्टिक का पाइप। ये प्लास्टिक का होता है। फिर इसको थोड़ा और पतला किया जाता है और फिर वहाँ से आधा इंची या जितनी भी जो होती है सप्लाई घरों को दे दी जाती है। ये जो सीमेंट के पाइप हैं और पुराने लोहे के पाइप हैं, कई सैकड़ों आप कह दीजिए आधा सैकड़ा साल, लगभग 50 साल पुराने हैं, कई 40 साल पुराने हैं, कई 30 साल पुराने। इस तरीके से लोहे और सीमेंट के पाइप जो है नीचे की सप्लाई में लगे हुए हैं, जो कि घातक हैं, जो कि पुराने हो गए और वो सीवरेज पाइप से मिल जाते हैं। अब नीचे थोड़ा सा जाऊंगा, आपको समझाऊंगा और तमाम चीज़ें। बस मेरा ऊपर आने का मकसद था कि प्रभावित इलाका भागीरथपुरा यहाँ से आपको दिखाऊं और जो टंकी है वहाँ की क्या स्थिति है वो दिखाऊं। तो यहाँ ताला लगा हुआ है, यहाँ सारी चीज़ें जाली बनाकर कैपिंग की गई है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है व्यवस्थित की गई हैं। समय समय पर इसको क्लीन करने का दावा भी किया जाता है। टंकी के ठीक नीचे हम हैं और देखिए ये टंकी में पानी पहले भरता है और फिर ऐसा आउटलेट पाइप होता है, उसके ज़रिए नीचे आता है। ये देखिए इतना मोटा पाइप होता है। ये देखिए आप दोनों हाथ चले जाएं तो भी बहुत जो मिलीमीटर का डाया होता है वो होता है। और अब देखिए जो मैंने ऊपर समझाया था, ये टंकी, ये मोटा वाला पाइप जो ये आप देख रहे हैं ये आउट का। अब ये पाइप जो है यहाँ जब कॉलोनी में जाएगा तो ऐसा ये मोटा जाएगा, फिर इससे 3 सब ब्रांचेज निकल जाएंगी। एक इससे थोड़ा सा पतला हो जाएगा, वो सब ब्रांच निकल जाएगी। और ये 3 तरीके से बनी हुई हैं पाइपें जो सब ब्रांचेज हैं, लोहे की, सीमेंट की, प्लास्टिक की। प्लास्टिक की लेटेस्ट है और लोहे सीमेंट की पुरानी है। और फिर इससे और पतला एक बनेगा पाइप, वो भी लोहा, सीमेंट और प्लास्टिक का है। और फिर आधा इंची का जो घरों में सप्लाई होती है, आधा इंची 1 इंची इंडस्ट्रीज में, वो पाइप रहेगा। तो ये लोहे और सीमेंट के पाइप जो है 50 साल पुराने हैं और यही गल गए समय के साथ या फट गए, जिसके कारण समस्या हुई। इन तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट की लाइन जो जाल बिछा है पूरे, जो आप कह सकते हैं भागीरथपुरा के, वो जाल ही कमज़ोर रहा और उसमें समस्या आई। कैसे आई वो ज़रा आगे चल के समझते हैं। भागीरथपुरा की पुलिस चौकी, और ये आप देख रहे हैं इंदौर नगर पालिका निगम का अटल परिसर जो बनाया गया है। इस पुलिस चौकी के ठीक पीछे से
यहाँ से जो मैं वो मोटी पाइपलाइन ऊपर दिखा रहा था ना, वो मोटी पाइपलाइन यहाँ से गुजरती है। वो टंकी से उतरी और यहाँ से सीधा रन किया गया मोटी पाइपलाइन को, और फिर मैंने पूरा जो सिस्टम बताया था कि फिर वो छोटी छोटी लाइनें आगे बढ़ती हैं। मोटी पाइपलाइन यहाँ से गुजरती है। उस वक्त की तस्वीरें भी हम लगा देंगे जब विस्तार न्यूज़ ने इस कवरेज को किया था, जब यहाँ पर खोदा जा रहा था प्रशासन के द्वारा, और यहाँ खोदा गया था, चेक किया गया था कि इस पुलिस चौकी के टॉयलेट से, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस चौकी का टॉयलेट था, यूरिनल और इसके साथ शौचालय और इन तमाम गतिविधियों के लिए लगभग आधा दर्जन से 10 के करीब यहाँ पर पुलिसकर्मी काम करते हैं। वही जो है यहाँ पर लघु शंका, दीर्घ शंका, शौच, मूत्र इत्यादि करते थे, और यहीं से पाइपलाइन गुजरता था। तो जब खोदा गया तो जो वो पाइपलाइन थी एक तो प्रॉपर नहीं थी, और प्रशासन का दावा था कि यहाँ से भी जो है लीकेज हुआ था, और यहाँ का भी जो है वेस्टेज था वो पूरा सिस्टम में, मेन सिस्टम जो टंकी की पाइपलाइन है उसमें। लेकिन ये दावा जो है आप कह सकते हैं कि सिर्फ यही कॉज बता देना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हल्की मिलावट हो सकती है, पूरी मिलावट आप नहीं कह सकते। उसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है और पूरे सिस्टम में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। ये मैं आगे बताऊंगा कैसे। कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ का जो है सिस्टम, यहाँ पूरी तरीके से जो शौचालय बना था ये जिम्मेदार नहीं है इतने सारे लोगों के इन्फेक्टेड होने के लिए। वो ऐसे, क्योंकि एक तो 1000-2000 लोग प्रभावित हुए, 200-250 लोग क्रिटिकल स्थिति में गए, 50 लोग अति क्रिटिकल कंडीशन में गए, तो इसके लिए बड़ा इन्फेक्शन जिम्मेदार होता है। यहाँ लगभग मैंने बोला आधा दर्जन से 10 जो है पुलिसकर्मी काम करते थे, वही सिर्फ जाके यहाँ पर मलमूत्र विसर्जन करते थे, उनसे ज़्यादा नहीं। और ये कब से सिलसिला जारी था? ये जो चौकी की बिल्डिंग है, अब आपको यहाँ पर लाऊंगा तब आप और समझेंगे। केशव आइएगा सतर्कता के साथ। और ये देखिए, ये चौकी है भागीरथपुरा की, और ये तमाम अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। मैं अंदर नहीं जा रहा सर। ये देखिए, पुलिस चौकी भागीरथपुरा का लोकार्पण थाना बाणगंगा इंदौर। श्री VS कंवर IPS पुलिस महानिरीक्षक इंदौर, रामलाल यादव विधायक इंदौर तथा मधु कुमार बाबू IPS पुलिस अधीक्षक इंदौर की उपस्थिति में दिनांक 11/7/2003। कब? 11 जुलाई 2003 को ये पुलिस चौकी बनी थी, और ये पुलिस चौकी 2003 से चल रही थी, यानी कि शौचालय भी उसी स्थिति में बना होगा। 2003 से यहाँ पर शौचालय था, और इतने लंबे समय से शौचालय यहाँ पर काबिज था। महज कुछ की संख्या में लोग जाते थे, नंबर 1। और दूसरा कारण कि अगर 2003 से ये चीज़ यहाँ से हो रही थी, और ये शिकायत बहुत लंबी है, 2 थ्योरी यहाँ पर मान लीजिए। एक तो यहाँ से पूरा बहुत इन्फेक्शन का जो दावा है वो पूरी तरीके से गलत है। दूसरा, अगर ये दावा किया जाता है निगम के द्वारा यहाँ से इन्फेक्शन हो रहा था, तो यानी ये लापरवाही कब से ये लोग कर रहे थे? सन 2003 से इंतज़ार किया जा रहा था क्या कि कोई बड़ी आपदा 2026 के शुरुआत में ही हो। तो ये 2 थ्योरी हैं। हालांकि पहली थ्योरी ज़्यादा प्रमाणिक आप कह सकते हैं कि इस चौकी से ही पूरी तरीके से पूरा इलाका प्रभावित हो जाए 50,000 की आबादी का, ये कहना सही नहीं होगा। और अगर इस दावे पर, क्योंकि अब कलेक्टर से भी मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने भी माना कि इसके साथ साथ मल्टीपल पॉइंट्स थे। अब वो मल्टीपल पॉइंट्स कैसे थे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मल्टीपल पॉइंट्स जिम्मेदार हैं। इंदौर के कलेक्टर ने भी माना था कि चौकी से पूरी तरीके से इन्फेक्शन नहीं है, हम जगह जगह पर तमाम सीवरेज पॉइंट चेक कर रहे हैं। और हमने भी पूरी तरीके से थ्योरी निकाली और दावा किया कि सिर्फ चौकी पर ठीकरा फोड़ देना, पूरी व्यवस्था को छिपा लेना कहीं ना कहीं, ये सही चीज़ नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा था, वहाँ की शिला पट्टिका में मैंने दिखाया था साल 2003। चौकी एक बार दिखा दीजिए केशव, चौकी दिखा दीजिए। ये चौकी है जो सामने दिख रही है भागीरथपुरा की। और अब जो सामने जो मेरे साथ दादा हैं, वो इस चौकी के सामने कई सालों से काम कर रहे हैं, अपनी दुकान लगा रखे हैं। उनसे भी मैं बातचीत करूंगा और थोड़ा सा चौकी की कहानी समझूंगा। दादा राम राम। राम राम। कितने साल से दुकान है? मेरी बचपन से दुकान है। लगभग 30-40 साल से? 50 साल पहले से। अच्छा। हाँ। दादा ये चौकी कब बनी थी? 2001 में तैयार हो गई थी। हाँ। उसके बाद में यहाँ शिफ्टिंग हुई थी। अच्छा, 3 में शिफ्टिंग हो गई थी। हाँ। तो जब से ये लाइन पाइप लाइन वाइन गई हुई है, जब से इनका शौचालय सब बना हुआ,
उसके बाद में फिर इधर नई लाइन भी डली, पुरानी भी डली, उसके पास में से उन्होंने लाइन डाल दी, हो सकता है वो लीकेज हो गई हो, उसी से ये। अच्छा, ये चौकी के टाइम ही टंकी भी बनी थी उसी? हाँ बिल्कुल। तो जो अब इससे पहले पानी यहाँ शहर के लोगों को कैसे मिलता था जब ये टंकी? पुरानी लाइन थी उससे। पुरानी लाइन? हाँ। तो यानी नई टंकी बनाकर ये पुरानी लाइन जोड़ दिए होंगे? नहीं, पुरानी लाइन में जोड़ दिया। हाँ, तो पुरानी तो और पुरानी थी। हाँ। नई में जोड़ दिए। हाँ। वो प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाई और फटने का डर हो गया। तो शौचालय जो ये चौकी का है उसी टाइम बना था? उसी के टाइम ही बना हुआ, उसी समय बना? उसी समय बना था। जब से ही वो पुलिस वाले वही के कब्जे में है, वो वही पुलिस वालों के सिवा कोई नहीं जाता? वही जाते बस। और लगभग कितने पुलिस वाले होंगे यहाँ पे? 6-10 के करीब? कम से कम दिन भर में तो सब आ जाते होंगे, करीबन 8-10 की संख्या में यहाँ काम करते हैं पुलिस कर्मी? 15-20 की। हाँ, 15-20 घंटे में। और बाकी काम करने वाले 6-10 होंगे? हाँ, ऐसे करके 10-20 जने हैं, जवान हैं। तो आप यहीं पर 40-50 साल से काम करते हैं। भागीरथपुरा की उस गली में हूँ जहाँ से आपके अंदर के उठ रहे बहुत सारे सवालों को शांति मिलेगी और आप सिस्टम की लापरवाहियों को समझ सकेंगे। मैं थ्योरेटिकली पहले समझा देता हूँ, फिर मैं लोगों से बातचीत करूंगा और आप समझेंगे उनकी जुबानी कि किस हद तक समस्या। देखिए, ये भागीरथपुरा की गली है, ऐसे ही समझ लीजिए पूरी कॉलोनी में गलियां हैं और हर जगह पाइपलाइन बहुत पहले, सालों पहले डाली गई है। जो आप रोड देख रहे हैं इसके नीचे समझ लीजिए पाइपलाइन बिछी है। बहुत साल पहले पाइपलाइन डाली गई। जब नर्मदा का पानी नहीं आता था तब बोरिंग के द्वारा या अन्य जुगाड़ के द्वारा, या आप कह लीजिए जो लोकल टंकियां उस समय जो भी सिस्टम रहा होगा उसके द्वारा पानी इन घरों तक पहुंचाया जाता था। जाहिर सी बात है, आबादी कम थी, इतना नालों में पानी नहीं जाता था, प्रदूषण कम था, इसलिए उस समय तक भूमिगत जल स्वच्छ था। लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ती गई। भागीरथपुरा इंदौर के पुराने इलाकों में, इसके चारों तरफ बस्तियां बसती गईं, ये बढ़ता गया, यहाँ के भी आबादी बढ़ती गई। उन नालों में भी प्रेशर बढ़ा, इंडस्ट्रीज खुली, वहाँ का भी उन नालों में पानी गया और भूमिगत जल दूषित होता गया। ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद पेयजल का संकट हुआ, नर्मदा से पानी लाया गया और नर्मदा का पानी जब यहाँ पर सप्लाई किया गया तो किस नालियों में, किस पाइपलाइन से कर दिया गया? उसी पाइपलाइन से जो बहुत सालों पहले बिछी थी। और कैसी थी वो? कहीं लोहे की, कहीं सीमेंट की। यानी आप समझ सकते हैं कि इसकी एक सीमा होती है और इसको जो है एक सीमा के बाद बदलना चाहिए, नई प्लास्टिक की पाइपलाइन लगानी चाहिए, लेकिन वो नहीं लगाई गई। दो तरीके से, एक तो नर्मदा का पानी आता है लेकिन पानी की आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती, इसलिए लोकल बोरिंग सिस्टम बनाया गया और उस बोरिंग सिस्टम के जरिए भी उन्हीं पाइपलाइन के जरिए घरों तक पानी पहुंचाया जाता रहा। दो तरीके से जो है यहाँ पानी पहुंचता है। अब देखिए लापरवाही, एक तो पुराना, एक तो आप कह दीजिए करेला, दूजा नीम चढ़ा। कैसे? ये उदाहरण समझने के लिए आपको इस गटर में झांकना होगा। मैं जो तमाम थ्योरी बता रहा हूँ अब आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा। थोड़ा सा कोशिश, जी उठवाइएगा। ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा आप लोग पकड़ लीजिएगा, ये स्थानीय हमारी मदद करें। ये देखिए आप, ये आपको पाइप दिखाई दे रहा है। ये पाइप जो है किसके बीच में जा रहा है? नाले के बीच में गुजर रहा है। और सोचिए जब ये नाला पूरा भर जाता होगा और इस पाइप में एक छोटा सा सुई बराबर भी छेद हो जाए तो वो पूरा का पूरा पानी अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब खाली होती हैं ये पाइपलाइन तब इनके अंदर वैक्यूम बनता है और जब वैक्यूम अंदर बनता है यानी कि निम्न दाब बनता है तो वो पानी को बाहर से खींचता है। विज्ञान ये कहता है कि वो पानी को खींचता है, नंबर 1। और ऐसे जो आप ये गटर देख रहे हैं ये लगभग 2500 हैं भागीरथपुरा में। और ऐसे अगर आप सिस्टम, इसमें इतनी बदबू आ रही है कि इस हवा से आपको ऐसा इन्फेक्शन हो जाए कि आपकी जान चली जाए। समय के साथ जो है बहुत सारी जगहों पर, लगभग 2500 जगह हैं, बहुत जगहों के ड्रेनेज सिस्टम जब बने होंगे, नए ड्रेनेज डेवलप हुए होंगे तो कई जगहों से ऐसे ही गटर से पानी निकाल दिया गया और कई जगहों की पाइपलाइन लोहे की थी, सीमेंट की थी, वो डैमेज हुई और यहाँ से पानी आया होगा, ये आप कह सकते हैं, और ये घरों तक पहुँचा हुआ होगा। दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए, यहीं से एक थ्योरी बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये डिब्बा जो है ये बोर का है। यहाँ पर जगह जगह बोर किए गए ऐसे,
जैसे ये बोरिंग ये आप देख रहे हैं, ये वो मैंने आपको मोटर की वायर दिखाई, ये वायर आती है, इसके अंदर हजारों फुट गहरा जो है बोर किया गया, उसमें मोटर डाला गया है। जब नर्मदा का पानी जो कि 48 घंटे में लगभग 1 घंटे के लिए दिया जाता है, 2 दिन में एक बार, या इससे कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा, वो अभी मैं समझूंगा स्थानीयों से, 15 मिनट 20 मिनट के लिए दिया जाता है, लोकल्स का कहना है। तो जब अन्य समय में इनको पानी की ज़रूरत होती है तब ये बोरिंग का इस्तेमाल करते ताकि इनको पानी मिल जाए। और बोरिंग का पानी कहाँ का है? चारों तरफ नाले हैं, चारों तरफ इंडस्ट्री है, भूमिगत जल दूषित हो रहा है, तो वो भी दूषित होने की आशंका, इसीलिए इसके सारे जम्फर निकाल दिए गए हैं, लोग इस्तेमाल न कर सकें इस दौरान बंद कर दिया गया है। और ये पूरे 2500 गटर जितने यहाँ बोरिंग हैं 80-100 के करीब, उन सबको बंद कर दिया गया और एक एक करके टेस्टिंग करके खोजा जा रहा है। लेकिन ये लापरवाही देखिए कि इतने सैकड़ों साल की पुरानी लाइन को इन्होंने नहीं बदला, गटर के बीच से सैकड़ों जगह पर इन्होंने लाइन निकाल दी। और जब पाइपलाइन के लिए लोग गुहार लगाते रहे तो टेंडर के ऊपर बैठे रहे और इन लोगों को दूषित पानी पीने के लिए सिस्टम ने मजबूर किया। चलिए, ये थ्योरी, ये तमाम चीज़ें, ये जाल, ये तंत्र आपको मैंने बता दिया और अब स्थानीयों से बातचीत करूंगा। ये नर्मदा का पानी कब से मिलना शुरू हुआ था? नर्मदा का पानी करीब 20 साल हो गया। उससे पहले पानी कैसे मिलता था दादा? ये बोरिंग जो है, जगह जगह जो बोरिंग कर रखे थे उन बोरिंग से पानी की सप्लाई होती थी। तो ये वाली बोरिंग से पहले भी कोई और बोरिंग थी कि ये बाद में, ये कब हुई थी? सबसे पहले हमारे यहाँ एक आगे शुक्ला जी हैं, सुरेश शुक्ला करके है, उनका घर है, वहाँ पर था बोरिंग, घर के सामने। उस बोरिंग से पानी सप्लाई होता था पूरा। उसके बाद और ये जब बोरिंग का पानी सप्लाई होता था तो पाइपें कब बिछाई गई थी दादा? ये जो टंकी बनने के बाद में बिछाई गई थी। पहले भी बोरिंग की जो पानी आता था वो भी लाइन बिछा रही गई। पहले भीड़ की डली हुई थी, लोहे की लाइन डली हुई थी। 35-40 साल ऊपर ही हुए होंगे, 48 साल की मेरी एज हो गई, मैं साल भर का था, मतलब जन्म से हम यही हैं। और सुनाई दिया है कि अभी भी वो लाइनें जो 35-40 साल पहले की डली हैं, और सिस्टम ने भी माना है कि अभी कई जगहों पर, जैसे कई जगहों पे हटा है, कई जगह बाकी है जहाँ लाइनें बदली नहीं गई हैं, कई जगह ऐसी रह गई हैं जहाँ पे पुरानी लाइनें हैं और अभी जो नई लाइनें बिछाई हैं। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि पाइप प्लास्टिक का डाले हैं, लेकिन कई जगह हो सकता है कि बीच में यहाँ इधर उधर प्लास्टिक का लगा दिए हों और बीच में पूरा प्लास्टिक का लगा हुआ है। जहाँ लगा है वहाँ पूरा लगा हुआ पाइप लगा हुआ है। पहले एक ही साइड में लाइन थी, अब दोनों साइड में पाइप की लाइन गई है, प्लास्टिक की, पीवीसी की। उधर वाली पट्टी में भी सप्लाई हो रही है, पाइप लाइन डली हुई है, और इधर वाली जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी पानी सप्लाई हो रहा है। नई लाइन डाली उन्होंने प्लास्टिक की, लेकिन समस्या ये आती है। और ये प्लास्टिक की लाइन कितने साल पहले डली? ये हो गए 5-6 साल के समथिंग हो गए। 5-6 साल। अच्छा, अभी कितने लगभग हिस्से में नई लाइन नहीं डली होगी वही पुरानी वाली लाइन से? फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन प्रशासन ने माना है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, काफ़ी आबादी है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब ये अंदाज बता नहीं सकते कि कितनी। एक बड़ा हिस्सा है जहाँ लाइन नहीं डाली गई। अब ये बताइएगा, आप लोगों ने कब से पानी की समस्या महसूस की? किस किस तरीके की पानी में समस्या आती थी? बारिश के बाद ही गंदा पानी आना चालू हुआ था, लेकिन हो सकता है कि बारिश के कारण नर्मदा में पानी गंदा होता है, उस चक्कर में भी आता है। बाकी उसके बाद फिर 1-1.5 महीने बाद भी मतलब मठ मेला पानी आ रहा था। बगल में देखेंगे वो चलते हुए रहेंगे, जो पुराने विजुअल हैं, डरावने विजुअल हैं। जब शिकायतें हुई थी, जब यहाँ के लोगों की जाना शुरू हुई थी, वो कितने डरा देने वाले हैं, वो भी आप देखते जाइएगा कितना खराब पानी था। तो आप पूरा उसी से निस्तार कर रहे हैं? बिल्कुल उसी से हो रहा था। अभी तक जितना भी पानी आ रहा है वो सब उसी से नहा धो रहे थे। हो चुका हूँ मैं खुद, अभी मतलब कल ड्यूटी ज्वाइन करी मैंने। कितने दिन आप बीमार रहे? 2-3 दिन में भी बीमार रहा, अचानक उल्टी हुई, लटक गया बिल्कुल। बहुत के ऊपर ही मतलब मैं कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब चलते नहीं बन रही थी। देखिए, इन लोगों की समस्या, अब मैं जो कह रहा था, कुछ और दीदियों से बातचीत कर लेते हैं। दीदी, क्या क्या समस्या थी? पानी कैसा आता था? यहाँ पे पानी हमेशा गंदा ही आता है। कितनी बार हमने पार्षद को शिकायत भी करी, हम उनके ऑफिस में भी गए, बस देखते देखते यही वहाँ से जवाब मिलता हमको, और होता है कुछ भी नहीं है। पानी कैसे पीते हैं फिर? पीते हम बॉईल करके पानी पीते, गर्म करके छान के। ये तो जान से सरासर खिलवाड़ है। खिलवाड़, बिल्कुल खिलवाड़ है, बिल्कुल खिलवाड़ है। वो गंदगी इतनी आती है, वो गंदगी, बारिश का पानी मिल जाता है इसके अंदर। जब ये लाइन खुदी थी तब भी हमने काम रुकवा दिया था। यानी बारिश के समय और स्थिति भयावह हो जाती होगी।
बहुत भया हो जाती है उस टाइम तो हम बीमार रहते आए दिन हम डॉक्टर के पास दवाइयाँ लाते हैं। पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देना सही नहीं है, लेकिन जब इतने लोगों की जान जाए और आप आकर देखें और ज़मीनी हालात देखें, तब समझ में आता है कि हम जो कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देना सही नहीं है, वो कहीं गलत तो नहीं है। सिस्टम पर सवाल खड़े करना चाहिए और शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। भागीरथपुरा कल तक जो जहाँ झांकने वाला कोई नहीं था, समस्या देखने वाला नहीं था, आज वहाँ टीमें लगाई गई, कचरा हटाया जा रहा, मलबा हटाया जा रहा, नालियाँ साफ़ की जा रही हैं। लेकिन कल तक लोग इस गंदगी में रह रहे थे और इंदौर 8 बार स्वच्छता का जो है पुरस्कार ले चुका है। गलियों से कचरा निकल रहा और सुना है आपका वार्ड भी स्वच्छता में इनाम पाया है। हाँ सर, हमारे वार्ड को स्वच्छता में मतलब इनाम दिया गया है। ये जो पार्षदों की जो भी मीटिंग होती है उसमें हमारा वार्ड स्वच्छ है, स्वच्छता में इसको अवार्ड मिला हुआ है। इस एंगल से सर, ये एंगल ही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। ये एंगल एक आप देख चुके हैं, पानी का एंगल आप देख चुके हैं। और सर मैं तो हाथ जोड़ के मतलब जो बेचारे जिनका जो बलिदान हुआ है 15 लोगों का, मैं चाहता हूं कि उनको भगवान आत्मा को शांति दे उनकी, और उन्हीं का ही बलिदान है जो भागीरथी में आज ये जो सफाइयाँ हो रही हैं, उन्हीं का ही बलिदान है। अपना देश ऐसे भी बलिदान मांगता है, वो बेचारों की बलि चढ़ी है, इस कारण यहाँ सफाई हो रही है। नहीं तो सर अगर वो नहीं जाते ऊपर तो शायद यहाँ ये जो काम हो रहा है ये नहीं होते। और ये बलि लेकिन सिस्टम ने ली है, ये बलि सिस्टम ने ली है। ये बलि बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अब मतलब अपने मोहल्ले का काम कराना होगा तो लोगों को जान देनी होगी क्या? तमाम अधिकारी देखें, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी देखें, यहाँ के महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी देखें, वार्ड के पार्षद भी देखें, क्या कह रहे हैं ये कि बलिदान देना पड़ा हमारे लोगों को, तब जाकर आप झूठा इनाम ले लिए। मोटे मोटे पाइप मैंने दिखाए थे पानी की टंकी से नीचे उतरते इसी गेज के, यानी ये जब भागीरथपुरा की मेन टंकी है उससे नर्मदा की सप्लाई ऐसे कुछ पाइपों के जरिए होती है। और सोचिए ये पाइप जब 15 लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, बहुत सारे यहाँ पर लाए गए हैं और बदलने के लिए बहुत जगहों पर खुदाई की जा रही है। इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्या लगाया जा सकता है, कॉमन सेंस, कि मोटी पाइप जो मेन पाइपलाइन है वही लीक थी, या मोटी पाइपलाइन पर ही लापरवाहियों का लूप होल था, जिस पर लंबे समय से लोग चिल्ला रहे थे, करा रहे थे, बोल रहे थे बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए, उसे ही नहीं बदला जा रहा था। क्या इस गेज के जो पुराने पाइप डाले गए हैं उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ पहले समय में, या इस गुणवत्ता के वो पाइपलाइन न डाले गए हों, या इसकी जगह सीमेंट के या फिर ऐसे कमज़ोर पाइप पहले डाले गए थे जो फट गए हों? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना है कि पुराने समय में जिन्होंने पाइपलाइन बिछाई थी, जिन लोगों ने काम किया था, क्या उन पर भी कार्रवाई होती है? अब आप नए नए पाइपलाइन लाकर यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। काश कि पहले जाग जाते, फाइलों के ऊपर बैठे न रहते, टेंडर प्रक्रियाओं को बाधित न किया होता, शिकायतों पर ध्यान दिया होता, तो ये हालात देखने को न मिलते। इंदौर के भागीरथपुरा के 15 से अधिक लोगों की जान इस जहरीले पानी को पीने की वजह से चली गई। ये जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि सिस्टम था। सिस्टम ने ही उनके घरों तक, उनके पेट तक, उनकी नसों तक ये जहरीला पानी पहुंचाया और उससे फैले इन्फेक्शन से जो कल तक जिंदा थे वो अब जिंदा ना रहे। भागीरथपुरा इलाके की पड़ताल करने के बाद हमने बहुत सारे तथ्य जुटाए। इस पड़ताल में पता चला कि भागीरथपुरा इलाके में जो नर्मदा का पानी आता है वो जब टंकी में आता है और टंकी से आने के बाद जो पाइपलाइन के जाल के जरिए हर घर तक पहुंचता है, उस जाल में ही बहुत गड़बड़ झाला है। सालों साल पुरानी सीवरेज लाइन और घरों तक पीने वाली पानी की लाइन जो पहुंचाई गई हैं वो बहुत पुरानी है, जर्जर खस्ता हालत में है। कहीं ना कहीं उन लाइनों में ही डिस्टरबेंस हुआ, दोनों तरीके की पाइपलाइन फटी, मिली और पीने का पानी वहां तक पहुंच गया। इसके साथ ही
भागीरथपुरा की संरचना ऐसी है कि वो सरस्वती नदी, जिसे अब खान नाला कहा जाता है, उससे वो 3 तरफ से घिरता है और कहीं ना कहीं धरातल में अब जो है पानी वो पहुंच रहा है। और ऐसी संभावना ये भी जताई जा सकती है कि कहीं ना कहीं कोई खतरनाक जो है रिसाव हुआ और वो बोरिंग के जरिए, जो कि दूसरा माध्यम है भागीरथपुरा के इलाके के लोगों को पानी पहुंचाने का, वो भी रिसाव हुआ और वो पानी भी जहरीला प्रदूषित पानी उन घरों तक पहुंचा, क्योंकि नाले में तमाम बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, डिटर्जेंट कंपनी का पानी, ये सब कुछ होता है। पड़ताल का विषय है। प्रशासन उम्मीद है कि जल्द ही इसे भी पता लगा लेगा। 2500 चैम्बर हैं। उन चैम्बरों में कई चैम्बर ऐसे हैं जहां से सीधे पानी पीने की लाइन निकलती हैं, और जब उन पानी पीने की लाइंस में पानी नहीं दौड़ता घरों के लिए, तब वो निर्वात बनाती हैं, वैक्यूम होता है। और थोड़ी भी कमज़ोर पुरानी फटी पाइपलाइन है या उसमें थोड़ा भी छेद है या कुछ भी है, तो वो बहुत तेज़ी गति से ख़राब पानी को खींचती हैं। प्रशासन इसकी भी पड़ताल कर रहा है। इसके साथ ही एक और कारण बताया गया इस प्रदूषण का कि जो भागीरथपुरा चौकी है उसके लगा हुआ जो शौचालय है वो ठीक पाइपलाइन के ऊपर था और उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैला। एक कारण ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये तमाम कारण है। अब उम्मीद है प्रशासन दौड़ भाग रहा है कि अब कोई ठोस जो है समाधान वहाँ के लोगों को निकाल कर देगा प्रशासन और उनकी समस्या का समाधान होगा। धरती में 71% भूभाग में पानी है। इस 71% में जो 97% हिस्सा है वो पीने के योग्य नहीं है। जो 3% पानी है वही पीने के योग्य है। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, तमाम संस्थाएं इस बात के लिए चिंतित हैं कि विश्व में सभी लोगों को साफ पानी मिले। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2.1 अरब लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता, यानी कि 210 करोड़ की करीब आबादी को। भारत के भी संदर्भ में रिपोर्ट WHO और यूनेस्को की संयुक्त आई थी, जिसमें एक जानकारी दी गई थी कि भारत की 50% आबादी को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं होता। उसमें भारी तत्व, आर्सेनिक और लेड भारी तत्व होते हैं। बहुत सारे खतरनाक तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं खतरनाक होते हैं। 50% आबादी बड़ी होती है। सबसे महत्वपूर्ण कारणों की अगर बात करें, भारत की 50% आबादी में जो शहरी आबादी उसको दूषित जल पहुंचने की, तो उसमें है सीवरेज लाइन और पानी की लाइन का बहुत पास होना, क्रॉस होना, एक साथ होना। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है और यही भागीरथपुरा का भी कारण है, जहां 15 से अधिक लोगों की जान गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की भी बात करें, वो भी भारी तत्वों की प्रदूषित पानी के संदर्भ में बहुत चिंताजनक बातें कहता है। पानी, जल जीवन है। भागीरथपुरा इलाके में इस जीवन को सिस्टम ने हर लिया। हर घर नल से जल पहुंचे, इसके लिए सरकार तमाम प्रयास करती है, लेकिन इंदौर में इस प्रयास की धज्जियां उड़ा दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप यादव तत्कालीन निगम कमिश्नर, रोहित सिसोनिया तत्कालीन अपर आयुक्त, कमल बाघेला पार्षद, पुष्यमित्र भार्गव महापौर, बबलू शर्मा जल कार्य प्रभारी, संजीव श्रीवास्तव तत्कालीन PHE प्रभारी अधीक्षण मंत्री, शुभम श्रीवास्तव तत्कालीन उपयंत्री जोन 4, योगेश जोशी तत्कालीन सहायक यंत्री, शालिग्राम शितोले तत्कालीन जोनल अधिकारी, ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही वो सरकारी पूरी मशीनरी भी जिम्मेदार है, जिसने भी अनदेखी की। अब उम्मीद है कि भागीरथपुरा की इस त्रासदी से सबक लेकर ऐसे जतन किए जाएंगे कि दोबारा ऐसा कभी ना हो, और एक बड़े व्यापक पैमाने पर न केवल भागीरथपुरा बल्कि इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जो पहुंचने वाला जल है वो कैसा पहुंच रहा है, इसके शुद्धिकरण का। वीडियो जर्नलिस्ट
केशव मराठा के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।